हेलो स्टूडेंट्स, अब आप देखिए द्विघाती समीकरण के गुणनखंड करने के लिए हमने ये तीसरा उदाहरण लिया है। इससे पहले मैंने 2 वीडियो में आपको बताया था कि किस तरीके से हम द्विघाती समीकरण के गुणनखंड ज्ञात करते हैं, और इस वीडियो में भी ये बताऊंगी कि इसके शून्य कैसे ज्ञात करते हैं और इसके मूल्य कैसे ज्ञात करते हैं। क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन आता है कि इस द्विघाती समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए या इसका हल निकालिए, तो इसी तरीके से हम करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका गुणनखंड ज्ञात करना सीखना है। तो यहाँ पर जो है द्विघाती समीकरण इस तरीके से दिया हुआ है। यहाँ पर देख रहे हैं कि x की घात जो है 2 है, और सबसे छोटी घात यहाँ पर x की 1 है, ठीक है, 1 है, और सबसे बड़ी घात क्या है, 2 है। इसीलिए एक द्विघाती समीकरण है ये। तो यहाँ पर जब इसके गुणनखंड हमें निकालना होता है तो हम सबसे पहले अचर पद देखते हैं, ये है अचर पद, और ये एक्स स्क्वायर का गुणांक देखते हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर में किसका गुणा है या एक्स की घात 2 में किसका गुणा है। तो यहाँ पर अगर कुछ नहीं होता है तो 1 का गुणा होता है, लेकिन अगर है तो उसी को लेंगे। 6 है तो 6 ले लेंगे, और 6 यहाँ से ले लिया दूसरा, तो 6 छक्का कितना हो गया 36। इन दोनों की गुणा कर ली। अब 36 के ऐसे गुणनखंड करेंगे कि जिनको जोड़ करके या घटा करके क्या आ जाए, बीच का जो टर्म है वो आ जाए। बीच का टर्म क्या है, यहाँ पर 5 है, 5 हमें लाना है। अब हमें 36 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि 5 आ जाए। अब 6 छक्का 36, ये 36 के ये गुणनखंड है 6 छक्का 36, तो ये नहीं चलेगा यहाँ पर, क्योंकि 6 और 6 को जोड़ के क्या आता है 12, और 6 में से 6 घटाए तो कितना आता है 0। फिर हम दूसरे गुणनखंड लेते हैं, जैसे 9 चौको 36 भी होता है, तो 9 में 4 जोड़ेंगे 13 आता है, लेकिन 9 में जब 4 घटा देंगे तो कितना आता है 5, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर 9 चौको 36 लेंगे, ऐसे गुणनखंड क्या आएंगे 9 और 4, 9 में से 4 घटाया कितना आया 5, ठीक है। तो अब जहाँ पर 5 लिखना होता है हमें, वहाँ पर लिखेंगे 9 माइनस 4, ठीक है। और 6x की घात 2 ऐसी लिखेंगे, प्लस ऐसी लिखेंगे, 9 माइनस 4 लिखेंगे 5 की जगहों पे, x ऐसी उतारेंगे, माइनस 6 उतार देंगे। अब क्या करना है, इसको हम खोलेंगे, इस ब्रैकेट को खोलेंगे, तो यहाँ पर प्लस है तो प्लस 9x आ जाएगा, यहाँ पर वो ऐसे ही उतर जाएगा। और अंदर देखिए प्लस माइनस, प्लस की माइनस से गुणा होगी तो क्या आएगा, माइनस हो जाएगा। इस क्रम पे आपको विशेष ध्यान देना है। और यहाँ से 4x ये ले लिया, ठीक है, अंदर गुणा होती जाएगी क्योंकि खोल रहे हैं हम इसको। तो खोलने में जो बीच वाला टर्म है वो बीच वाला जो चिन्ह है वो बदल जाता है, और ये -6 ऐसे ही उतर जाएगा। अब ये जो 3 टर्म थे इसको हमने 4 टर्म में तोड़ दिया, यानी कि 4 जो पद है उनमें तोड़ दिया। अब यहाँ पर देखिए 6x की घात 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, x की घात 2 मैंने x गुणा x, और इसको लिख सकते हैं हम 3 दूनी 6, और 9 3 तिहाई 9, और इसके साथ में x गुणा है। फिर माइनस 2 4 को लिख सकते हैं 2 दूनी 4, x माइनस 6 को लिख सकते हैं 2 3 6। अब ये वाले पद लेंगे, इसमें देखते हैं कि दोनों में कौन सी चीज़ है। जैसे एक x है, इसमें भी x है, और इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, और ऐसा कोई भी पद नहीं है जो दोनों में हो। तो 3x हमने बाहर ले लिया, कॉमन ले लिया, क्योंकि ये दोनों में है। फिर ब्रैकेट लगा लिया। अब इसमें क्या बचा, इसमें 3x हमने अलग रख ले लिया, तो उतना गुणा कितना बचा 2x अंदर ले लिया। यहाँ पर 3x हमने क्योंकि बाहर ले रखा है, इसके पास क्या बचा है सिर्फ 3, तो 3 अंदर ले लिया, और ब्रैकेट हमने बंद कर दिया। ये बोलने में बहुत ज़्यादा लग रहा है, लेकिन जब आप करेंगे आपको ईजी लगेगा। फिर यहाँ पर भी देख लीजिए कि दोनों जो एक जैसे पद हैं वो देख लीजिए। x तो दोनों में है नहीं, सिर्फ क्या है दो जो एक ऐसी संख्या है जो दोनों में है, तो 2 बाहर निकाल दी, और अंदर क्या बचा 2x। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्योंकि अब ब्रैकेट लग गया है इसीलिए चिन्ह चेंज हो जाएगा, क्योंकि माइनस हमने बाहर ले लिया, कॉमन ले लिया, माइनस बाहर ले लिया, क्योंकि माइनस इन दोनों में है, ठीक है। जब इन दोनों में है माइनस, तो माइनस हमने बाहर ले लिया, और यहाँ ब्रैकेट लगा दिया, और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि जब आप इसको खोलोगे ब्रैकेट फिर तो क्या आ जाएगा माइनस प्लस माइनस, फिर खुल के यही आ जाएगा। तो हमने इसको इस तरीके से लिख लिया। अब आप देखिए, मैंने बोला था कि ब्रैकेट के अंदर एक जैसी पद होने चाहिए, और ये एक जैसे ही हो गए क्योंकि ये दोनों में हैं, इसीलिए इसको एक बार लिखेंगे, कॉमन ले लेंगे बाहर, ठीक है, क्योंकि समान पद को हम बाहर निकाल लेते हैं, उसको कॉमन ले लेते हैं, उभयनिष्ठ पद है वो, ठीक है। और अंदर क्या बचा 3x माइनस 2। तो ये जो द्विघाती समीकरण था इसका गुणनखंड क्या आ गया 2x प्लस 3, और फिर ब्रैकेट में 3x माइनस 2। तो ये द्विघाती समीकरण के गुणनखंड हैं। लेकिन इसी सवाल से हम ये भी निकाल सकते हैं, इनके हल भी निकाल सकते हैं, या फिर द्विघाती समीकरण के शून्य भी ज्ञात कर सकते हैं, या फिर मूल ज्ञात कर सकते हैं। क्योंकि ये जो है भाषा एक ही है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर इसको मेंशन कर दिया है। इसको हम 0 के बराबर रख लेंगे पहले गुणनखंड को, तो ये 0 के बराबर लिख लिया, तो 2x
अब ये 3 को उधर ले जाइए बाएं में, तो ये माइनस का आ जाएगा, चिन्ह चेंज हो जाएगा। अब 2 चूँकि x में गुणा है इसीलिए वो इधर माइनस या प्लस में ना जाकर के नीचे आ जाएगा बट्टे में, तो 3/2 माइनस इसके आगे आ जाएगा, तो एक शून्य के आ गया। दूसरा शून्य के लिए भी आप दूसरे गुणनखंड को 0 के बराबर रखिए। 3 गुणा x बराबर 2 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, और x बराबर हो जाएगा 2/3, क्योंकि x 3 में गुणा है तो ये बट्टे में आ जाता है, तो दूसरा शून्य ये निकल गया। अब चूंकि द्विघाती समीकरण के कितने शून्य होते हैं, सिर्फ 2 शून्य होते हैं, तो ये और ये इसके क्या हो गए, हल हो गए, ये इसके शून्यक हो गए और ये इसके मूल हो गए। इस तरीके से आप इसको सॉल्व